हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। मैं मनु कुमार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, एसएससी हो, चाहे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इन ज्योग्राफी के प्रश्नों को, भूगोल के प्रश्नों को हम लोग एक एक प्रश्न करके देखेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और पूर्ण संभावना है कि आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सुंदरबन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? जो सुंदरबन का डेल्टा है पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, सुंदरबन का डेल्टा वो कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है। ठीक, और गंगा नदी के बारे में आपको पता है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है। और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। और दूसरी साइड से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जिसे हम जमुना के नाम से बांग्लादेश में जानते हैं। और पद्मा और जमुना जब दोनों मिलती है तो ये कहलाती है मेघना। ये क्या कहलाती है? मेघना। और मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेलवे मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसी राज्य में सबसे बड़ा रेलवे का सबसे बड़ा जाल कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टिक किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको पता चला कि जो होमस्टिक है वो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और होमस्टिक किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण उत्खनन केंद्र है। ठीक, और ये जो होमस्टिक है वो दक्षिण डकोटा में है। कहाँ पे है? दक्षिण डकोटा में। इसके अलावा और भी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का आपका कुछ शहर आपको पता होगा। एक तो आपको महत्वपूर्ण शहर पीटर्सबर्ग पता होगा। पीटर्सबर्ग किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को जिसे हम जानते हैं किस नाम से? सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है सिलिकन वैली कहाँ पे हो गया? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी आपको पता ही होगा, मिसिसिपी एवं मिसौरी है। इसके अलावा पर्वत के रूप में देखा जाए तो वहाँ पे रॉकी पर्वत है। ठीक है, आगे देखेंगे। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका, हाँ जी पता है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका के किस साइड में है? तो पश्चिम वाले किनारे पे है, अर्थात प्रशांत महासागर के साइड में है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो एकांकागुआ है। आपको पता है एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हमारा हिमालय है। सबसे अगर ऊंचा पर्वतमाला पूछा जाए तो हिमालय हो जाएगा। और हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पे है? तो नेपाल में है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकांकागुआ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आगे है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो अब जैसे ही हम जानेंगे पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र किसको बोलेंगे? तो पठारी क्षेत्र का सिंपल सा परिभाषा होता है, वैसे पठारी क्षेत्र की जो ऊंचाई होती है लगभग 400-500 मीटर के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। तो पठार और पर्वत में यही अंतर है कि जो पठार का ढाल होता है ये ढाल मंद होता है, धीमी गति से होता है। ठीक ना, ढाल जो होता है थोड़ा थोड़ा बढ़ते आपको नजर आएगा, जबकि पर्वत का ढाल कैसा होता है? बिल्कुल तीव्र होता है, तीक्ष्ण होता है। ठीक है, साथ ही साथ पठार का जो ऊपर का भाग होता है सपाट होता है, जबकि पर्वत का ऊपर का भाग कैसा होता है? तो नुकीला समान होता है। ठीक है, तो विश्व का जो अधिकांश पठारी भाग है, अधिकांश पठारी भाग में आपको कौन सा व्यवसाय मिलेगा? तो हमको पता है कि जो पठारी क्षेत्र है उस पठारी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा खनिज संसाधन है, खनिज संसाधनों से भरा पड़ा है। तो उस क्षेत्र में कौन सा काम जनरली देखने को मिलेगा? तो उत्खनन का काम देखने के लिए मिलेगा।
अगला है मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है। मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल सीमा पे है। मेसेटा का पठार कहाँ है तो पुर्तगाल और स्पेन सीमा पे है मेसेटा का पठार हो जाएगा। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, जिससे कि विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी समय समय पे मिलता रहे। तो स्पेन और पुर्तगाल के सीमा पे हो जाएगा मेसेटा का पठार। नेक्स्ट देखेंगे कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है। जो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मार्ग है ये हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कहाँ तक? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। नेक्स्ट है 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग भारतीय वन FRI हो जाएगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय कहाँ है? FRI कहाँ है तो देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है, UK में है। अगला प्रश्न है कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल पहाड़ नाम की पहाड़ियाँ किस देश में हैं। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक जो पहाड़ियाँ हैं वह किस देश में है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में और कौन सा पर्वत है तो मुख्य रूप से रॉकी पर्वत है। इसके अलावा अपलेशियन पर्वत है, चूँकि अपलेशियन का पर्वत का विस्तार USA के साथ साथ कनाडा में भी है। नेक्स्ट है चिनाव नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। चिनाव नदी कहाँ से निकलती है तो चिनाव नदी निकलती है बारालाचारा दर्रा से। कहाँ से निकलती है चिनाव नदी? बारालाचारा दर्रा। और चिनाव नदी किसकी सहायक नदी है तो सिंधु की सहायक नदी है। चिनाव किसकी सहायक नदी है? सिंधु का। और सिंधु का आपको पता है प्रमुख 5 जो सहायक नदी है, सबसे पहले झेलम, झेलम के बाद चिनाव, चिनाव के बाद रावी हो जाएगा, और रावी के बाद व्यास हो जाएगा। रावी के बाद क्या हो जाएगा तो व्यास, और व्यास के बाद हो जाएगा सतलज। ये सब जो नदियां हैं किसकी सहायक नदी है तो सिंधु की सहायक नदी है। झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज। नेक्स्ट देखेंगे भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है तो भारत का जो गोंडवाना क्षेत्र है, भारत का जो गोंडवाना क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड वाला भाग गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। और भारत में जो गोंडवाना क्षेत्र है वो कोयला के भंडारण की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर है। आप सभी को पता होगा हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है तथा किस नदी पर? महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है तो महानदी पर। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है एक अफ्रीकी देश है रवांडा, ठीक, अफ्रीकी देश है, अफ्रीका महाद्वीप में है रवांडा। और रवांडा की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है कि रवांडा की राजधानी क्या हो जाएगा तो रवांडा की राजधानी किगाली है। रवांडा की राजधानी कहाँ है तो किगाली। नेक्स्ट है माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है तो जो माउंट एटना हो जाएगा वो सिसिली में है। किस पर्वत पे है तो सिसिली में। और सिसिली कहाँ पे? इटली महाद्वीप, इटली जो देश है, इटली देश का एक द्वीप है सिसिली। और इटली द्वीप का कौन सा द्वीप पे है, किस सागर में है तो भूमध्य सागर में स्थित सिसिली द्वीप है। और इसी भूमध्य सागर में हुई अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली के पास में ही है। अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, लाइट हाउस ऑफ भूमध्य सागर, लाइट हाउस ऑफ भूमध्य सागर, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नहीं, क्वेश्चन होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां कौन सी है तो मर्रे और डार्लिंग जो नदी है ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होगा यहाँ का जो प्रमुख पशु है कौन सा है तो कंगारू है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा मरुस्थल है, जैसे ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है, गिब्सन है, सिम्पसन है। ठीक है, ये सब मरुस्थल कहाँ पे है तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए, ऑस्ट्रेलिया के पूरब वाले साइड में, उत्तर पूरब वाले साइड में ग्रेट बैरियर रीफ है। प्रमुख नदी तो हमने पहले ही देख लिया, मर्रे और डार्लिंग है। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी तो जो ग्रीनलैंड की खोज किया गया है रॉबर्ट पियरी के द्वारा किया गया है। ग्रीनलैंड की खोज किसके द्वारा? रॉबर्ट पियरी के द्वारा किया गया। और आपको पता होगा उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है तो रॉबर्ट पियरी है। जबकि दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एमंडसन है।
दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो एमंड सेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात है वेनेजुएला में। एंजल जलप्रपात कहाँ पे है? वेनेजुएला में। किस नदी पे है? तो कैरोना नदी पे है। किस नदी पे है? कैरोना नदी पे। और कैरोना नदी ओरिनोको नदी की सहायक नदी है। कैरोना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ओरिनोको नदी की सहायक नदी कैरोना नदी है। और इसी नदी पे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला को आपको राजधानी पता होगा, कराकस है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस। और वेनेजुएला जाना जाता है पेट्रोलियम के भंडार के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देश है, पेट्रोलियम भंडार है। और पेट्रोलियम भंडार कहाँ पे है? तो माराकाइबो झील के पास में है। माराकाइबो झील के पास है। नेक्स्ट है डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है। तंजानिया आपको पता है कि एक अफ्रीकी देश है तंजानिया। अफ्रीकी देश है तंजानिया, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो डोडोमा। और तंजानिया के कब्जे में पता है कि दो द्वीप है, एक जंजीबार है एवं पेम्बा। जंजीबार एवं पेम्बा है। जंजीबार एवं पेम्बा जो है ये आपके हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में इसे हम लौंग द्वीप के भी नाम से जानते हैं। लौंग द्वीप, जिसे हम लौंग खाते हैं, ठीक ना, लौंग मसाला के रूप में यूज किया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोव आइलैंड। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्लोव आइलैंड किसे बोलेंगे? जंजीबार एवं पेम्बा को। लौंग द्वीप किसे बोलेंगे? जंजीबार एवं पेम्बा को किस देश का अधिकार क्षेत्र में है? तो तंजानिया में है। और डोडोमा किसकी राजधानी है? तो तंजानिया की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। ठीक है, युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो कंपाला। युगांडा भी एक अफ्रीकी देश है। युगांडा भी एक अफ्रीकी देश है। और आपको शायद से ध्यान होगा कि तंजानिया, केन्या और युगांडा, इन्हीं तीनों के बीच में एक झील है। इस झील का नाम है विक्टोरिया झील। इस झील का नाम क्या है? तो विक्टोरिया झील। और जो विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, नील नदी। कौन सी नदी? तो नील नदी निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? किस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के बिल्कुल पास में आ जाता है? तो 3 जनवरी को। ठीक है, तो आपके दिमाग में अच्छा एक क्वेश्चन आता होगा कि 3 जनवरी को जब सूर्य बिल्कुल पास में आ जाता है पृथ्वी के, फिर भी हमारे यहाँ गर्मी क्यों पड़ता है? तो आपको पता है जो हमारा पृथ्वी है, जो पृथ्वी है ये 2 भाग में बटा हुआ है, एक उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा इसको बीचों बीच 2 भागों में डिवाइड करती है। हम लोग का जो भारत देश है उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक ना। लेकिन जब सूर्य के समीप जो सबसे नज़दीक वाला क्षेत्र है ये पड़ कौन सा रहा है? ऑस्ट्रेलिया वाला भाग पड़ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी इस समय रहेगा, ठीक ना। नज़दीक कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, इसलिए यहाँ पे गर्म रहेगा 3 जनवरी को। 3 जनवरी को हमारे यहाँ ठंडी होता है, दूरी पे हमने है सूर्य से, इसलिए। ठीक, आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है, एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर की बात किया जा रहा है। इस सबसे अधिक दूरी न्यूनतम नहीं होगा। सबसे अधिक दूरी कहाँ पे होता है? तो भूमध्य रेखा पे होता है। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पे होती है? तो भूमध्य रेखा पे। ये हमारा पृथ्वी है, ये बीचों बीच जो डिवाइड कर रहा है भूमध्य रेखा है। और इस प्रकार से जो लाइन खींचा गया है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली, ये देशांतर है। 2 देशांतर का मैक्सिमम दूरी कहाँ पे हो जाएगा? तो भूमध्य रेखा पे। अगला है दहाड़ता चालीसा क्या है? अगला प्रश्न है, दहाड़ता हुआ चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा बताना है। तो दक्षिणी गोलार्ध, ये जो नीचे वाला गोलार्ध हो गया दक्षिणी गोलार्ध हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास जहाँ तेज पछुआ पवन हवाएं चलती है उसे ही कहा जाता है दहाड़ता चालीसा। ठीक है, दहाड़ता चालीसा कहलाता है। 50 डिग्री के पास प्रचंड पचासा कहलाता है। 60 डिग्री के पास चीखता साठा कहलाता है। ठीक है ना, 40 डिग्री के पास दहाड़ता चालीसा, 50 डिग्री के पास प्रचंड पचासा, 60 डिग्री के पास चीखता साठा कहलाता है। और ये सभी किस गोलार्ध में? तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं चलती है। आगे है, माओरी किस देश, माओरी का मूल निवास कहाँ है? माओरी का मूल निवास, माओरी एक जनजाति है और इस माओरी जनजाति का मूल निवास है कीवियों का देश न्यूजीलैंड। कीवियों का देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो तुंगभद्रा और भीमा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा की सहायक नदी है। और तुंगभद्रा के बारे में आपको पता होगा कि जो बहमनी साम्राज्य था, इसी तुंगभद्रा के ऊपर में बहमनी साम्राज्य था।
और इसके दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में, जबकि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा 1347 ईस्वी में किया गया था। और यही तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। किसके समय पे ये टूटा था दोनों? MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे दिल्ली सल्तनत या फिर तुगलक वंश से क्या हुआ था? अलग हुआ था। आगे प्रश्न देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? पारसनाथ है। छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो पारसनाथ। छोटा नागपुर का पठार जो पारसनाथ है वो कहाँ इस राज्य में पड़ता है? झारखंड में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप आपको पता है तीन ओर से जल से घिरे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है, जिससे भारत का दक्षिणी भाग है ये प्रायद्वीप कहलाता है। दक्षिणी प्रायद्वीप कहलाता है क्योंकि तीन ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसी प्रकार से अरब प्रायद्वीप भी क्या है? जल से घिरा हुआ क्षेत्र है तीन ओर से। ठीक, इसलिए इसको क्या कहा गया? प्रायद्वीप। और अरब प्रायद्वीप में महत्वपूर्ण देश है, जैसे सऊदी अरब आपका हो गया। सऊदी अरब के बाद यमन, ओमान, UAE, इसके अलावा बहरीन है, इसके अलावा कुवैत है। ये सब देश किस प्रायद्वीप का भाग है? तो अरब प्रायद्वीप में ये सब देश स्थित है। आगे देखेंगे सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाया जाता है? सिनकोना वृक्ष से मलेरिया का कौन सा दवा बनता है? कुनैन। कुनैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी छाल से। किससे बनता है? तो सिनकोना के छाल से बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच अपना शेयर करेंगे चैनल को और साथ ही इस वीडियो को। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर है। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है उसमें मानव निर्मित जो झील है उस झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो गोविंद सागर के नाम से। अगला है किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो जो लाल तारा की संज्ञा दी जाती है वो मंगल ग्रह को। लाल तारा की संज्ञा किस ग्रह को दिया जाता है? तो मंगल ग्रह को। नेक्स्ट है, चलिए यहीं पे हमारा क्लास समाप्त हो जाता है। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नए प्रश्नों के साथ में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।